अच्छा बंधुओं, लोग प्रश्न करते हैं भगवान के प्रति गोपियों का ऐसा प्रेम भाव, ऐसा, वो भगवान को पति मानती हैं अपना, ये भाव कैसे प्रकट हो गया गोपियों का? तो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज इस बात को सिद्ध करते हैं, केवल गोपियां ही नहीं है, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि उनको जो देखता है उसको लगता है कि ये मेरे स्वामी हैं। 5 वर्ष का ध्रुव जब भगवान की स्तुति गाता है, तो जैसे ही भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, 5 महीने तक तपस्या करने के बाद, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखी है ये बात। तो भगवान जैसे ही प्रकट हो जाते हैं तो 5 वर्ष का ध्रुव, अब 5 वर्ष का बालक क्या जानता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, ये सब 5 वर्ष का बालक तो नहीं जानता। कौन प्रियतम है, कौन स्वामी है, पति पत्नी कौन होते हैं, या स्वामी कौन होता है, ये सब 5 वर्ष का बालक नहीं जानता। लेकिन ध्रुव जी महाराज के विषय में लिखा है कि जब 5 महीने बाद भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो भगवान को देखते ही ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। परीक्षित जी बोले कि ध्रुव जी रो क्यों रहे हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले ध्रुव जी के हृदय में भगवान के प्रति स्वामित्व का भाव आ रहा है, मतलब ये मेरे पति हैं क्या, और मैं इनकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही पत्नी हूं क्या। और तब ध्रुव जी महाराज के हृदय में भावना उत्पन्न होती है कि मैं कैसे भी इनके ऊपर चढ़ करके और इनके गोल गोल गालों को खा जाऊं। ध्रुव जी महाराज के मन का भाव, ठाकुर जी के मुखमंडल के गालों को खा जाऊं। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित सावधान, केवल गोपियां भगवान को काम भावना से भजती हैं, भगवान के प्रति स्वामित्व का भाव रखती हैं, ऐसा नहीं है। ये 5 वर्ष का बालक भी भगवान को देख करके उनके प्रति उसी भाव में प्रकट हो जाता है। ये भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। भीष्म पितामह कहने लगे, आपके गालों के गुल्म दिखने चाहिए मुझे, इतनी जोर से हंसी है। तो ठाकुर जी हंसने लगे जोर से। अब युधिष्ठिर आदि सोचने लगे, बोले भीष्म पितामह तो अपना काम कर लेंगे, भगवान को देखते देखते पधार जाएंगे, और हमको जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो कैसे दूर होगा। तो भगवान के आगे आकर के युधिष्ठिर खड़े हो गए, रोने लगे। तो युधिष्ठिर को रोता देख भीष्म पितामह ने उनको ज्ञान उपदेश किया। युधिष्ठिर, तुम रो रहे हो, भगवान जिसके साथ खड़े हैं वो रो रहा है। अरे तुमने अभी इसका स्वरूप नहीं समझा है। ये टेढ़ी टांग वाला जो तुम्हारे संग खड़ा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये तुम्हारे कोई